हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मैनेजर्स कमीशन। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है स्टूडेंट्स की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी थर्ड पार्टीज़ का खर्चा है, मतलब जो बिज़नेस से डायरेक्ट रिलेट नहीं रखती हैं, उनका जो जितना भी अकाउंट होता है, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, उसके बारे में रिकॉर्ड करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनर्स के बारे में, जो भी पार्टनर्स की सैलरी होती है, कमीशन होता है, और पार्टनर से रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसके बारे में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैनेजर कमीशन जो है ये भी एक थर्ड पार्टी का खर्चा है। देखिए, मैनेजर जो है वो कंपनी का ओनर तो होता नहीं है, तो पार्टनर में भी नहीं आता। तो इसका जो भी कमीशन बनता है स्टूडेंट्स, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। अब ये हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोर्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल नेट प्रॉफिट आपको जो दिया जाता है उसमें मैनेजर कमीशन को माइनस नहीं किया जाता। मतलब आपको मैनेजर कमीशन अलग से दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट डालेंगे उसमें आपको नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन का जो हिस्सा होता है वो माइनस करके ही लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसे तो टोटल 3 टॉपिक थे, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला होता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक है, तो अगर पार्टनर से हमने कोई लोन लिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसका अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, वो P&L अकाउंट में ही आपको माइनस करना होता है। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर। ठीक है, तो रेंट पेबल टू पार्टनर, तो पार्टनर की प्रॉपर्टी पर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसका रेंट बनता है तो स्टूडेंट्स वो वाला पैसा भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही माइनस करना होता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर दी होती है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है उसमें से माइनस करके ही फिर P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये देखते हैं। लिखा है अ मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, हिज कमीशन इज पेबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। तो मैनेजर तो एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, तो उसका पैसा तो हमको देना ही होगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसीलिए इसको एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रखा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, याद कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस जब मैंने कराया था तो बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब वो P&L अकाउंट में आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ P&L अकाउंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते ही हैं कि P&L अकाउंट जो होता है उसमें 2 साइड्स होती हैं। डेबिट में जो खर्चा होता है वो दिखाते हैं, क्रेडिट में जितनी भी इनकम होती है वो दिखाते हैं। तो मैनेजर कमीशन को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना होता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करेंगे और मैनेजर कमीशन आएगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको क्या करना होता है। फिलहाल बस इतना याद रखिएगा, ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ही आता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही था। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।